जम्मू कश्मीर में का धारा 370 हटाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की जनता आज भी नहीं समझ रही है भाजपा को, तो ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास उंगली करोगे तो हमारे पास हथियार है और हम बहुत तगड़ा जवाब देंगे। लेकिन आज भारत की जनता ने मोदी जी को कमज़ोर कर दिया है कहीं ना कहीं। ये पाकिस्तान के कुछ रिश्तेदार, मणिशंकर अय्यर जैसे रिश्तेदार भारत में पल रहे हैं। चुनाव से पहले आप क्यों ऐसा बयान दिए? इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक है। सब कुत्ते इंसानों किसी को वोट देते, देख लो भाई, मैं देते नहीं। सब कुत्ते इंसान, इतनी बड़ी बात मतलब समझ नहीं आई क्यों? माँ चूती बड़ी भारत की पहले से भाई, कैसी बातें कर रहे हो? आप अपने देश को गाली दे रहे हैं। मैंने किसी को भारत को गाली दी है? बिल्कुल गाली दी है और रिकॉर्डेड है सर कैमरा में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जिस थाली में खाते उसमें छेद करने की आदत होती है। चाहे आप आज़म खान को ले लीजिए, आज़म खान ने भी भारत माता को डायन कहा था। एक चीज़ बताइए, जब संविधान 1950 में बना था तो उसमें यूसीसी के लिए था ना, क्यों नहीं किया लागू? शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन में पलटने का कार्य किया। मुस्लिम वक्फ बोर्ड किसने बनाया? अल्पसंख्यक मंत्रालय की जरूरत क्या थी जब देश में सभी नागरिक समान हैं? तो आखिर क्या वजह है कि आज भी लगातार 3 बार हमले हो चुके हैं? सर पिछले 3 दिनों में जो 3 हमले हुए, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। मतलब बदला लिया जाएगा, इतना श्योर है? श्योर है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, बता के नहीं की थी। एयर स्ट्राइक की थी, बता के नहीं की थी। तो इसका बदला भी लिया जाएगा, बता के नहीं किया जाएगा। जगह भी हम चूज़ करेंगे, समय भी हम चूज़ करेंगे। जो जैसे भी ऑल आइज और राफा का एक ट्रेंड चल रहा था ना 2 दिन के लिए, तो फिर ऐसे ही ऑल आइज ऑन पीओके भी करेगा, देखिएगा। को या अयोध्या विधानसभा को आप एकमात्र बदनाम करने की साजिश नहीं लगती है आपको? क्या उन 5 लाख लोगों का जिन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोट दिए, उन मतदाताओं का अपमान नहीं है? उन राम भक्तों का अपमान नहीं है? स्पष्ट बात है, ये हिंदू के शोभा यात्रा पे हमेशा टैक्स ये होते हैं। अमरनाथ यात्रा पे भी हुआ करता था, वैष्णो देवी यात्रा पे आज हो रहा है, ठीक है। और ये जो टुच्चे बॉलीवुड के नगण्य गैंग हैं, इनको तो बहुत बढ़िया से उनको रफ़ा पे आता है, ऑल आइज ऑन रफ़ा। अभी इनको ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर नहीं दिख रहा है। क्या कहा था एक बार शाहरुख खान ने कि हम तीनों को, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ किसी का हैसियत नहीं है कि लाए, अंबानी जी तीनों को नचवाए के स्टेज पे। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत TNN वर्ल्ड में। मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार 3 आतंकी हमले होते हैं। आज फिर कठुआ के बाद से डोडा जिले में जवानों पर हमला किया गया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए हैं। ये आतंकी हमले लगातार किए जा रहे हैं जब से मोदी जी ने शपथ ग्रहण की है। इसको लेकर मैं लोगों से सवाल करूंगा कि आखिर वजह क्या है। उधर अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद भी केंद्र सरकार वहां NSG हब बनाना चाहती है, अयोध्या को सिक्योर करना चाहती है। क्या लगता है भैया, जो मैंने सवाल किए आपको, पहले तो जम्मू कश्मीर का बताइए, क्या वजह लगती है? देखिए, जम्मू कश्मीर में का धारा 370 हटाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की जनता आज भी नहीं समझ रही है भाजपा को, तो ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है। और आप देखिए कि वहाँ जो है बारामूला से किनको जीता है, उनको आतंकवादी को हथियार सप्लाई करने का आरोप है उन पर, ठीक है। राशिद शेख है कि नहीं है? पंजाब और कश्मीर का लोगों की क्या मानसिकता है अभी भी? देखिए, एक तरफ खालिस्तानी का मांग हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तानी POK का मांग हो रहा है और पाकिस्तान में जाने का मांग हो रहा है। और सबसे बड़ी भूल क्या हुई है कि जनता से भूल हुई है। मोदी जी ने कहा था कि 400 पार का नारा दिया था कि हम इंस्टेंट कोई भी फैसला लेंगे। जैसे कि पिछली दफ़ा सरकार बनी थी तो इंस्टेंट सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने कि हमारे पास उंगली करोगे तो हमारे पास हथियार है और हम बहुत तगड़ा जवाब देंगे। लेकिन आज भारत की जनता ने मोदी जी को कमज़ोर कर दिया है, कहीं ना कहीं कमज़ोर किया है, जिनके वजह से सरकार तो उन्हीं की है ना, प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। तो वो जो स्ट्राइक इंस्टेंट होती थी, वो अब क्यों 3 बार आतंकी हमला हो गया है? इसके बाद भी भाजपा मतलब शांत है और कोई बदला कैसे, कब और क्यों हो? इसीलिए अभी इंस्टेंट नहीं हो रहे। देखिए, कुछ ना कुछ प्लान तो बन रहा है, ऐसा नहीं कि प्लान नहीं बन रहा, प्लान बन रहा है। ठीक, आप कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं क्योंकि मोदी जी का दिमाग को पिछले 10 सालों से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी बिल लाते हैं, जो बोलते हैं वो एकदम डेफिनेटली करते हैं। CAA बोला था, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। NRC NPR बोल रहे हैं, वो भी आएंगे। लेकिन जो कश्मीर वाला मामला है, कश्मीर वाले में और अभी जो नहीं कर रहे हैं तो माहौल देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पाकिस्तान के कुछ रिश्तेदार, मणिशंकर अय्यर जैसे रिश्तेदार भारत में पल रहे हैं। नहीं पल रहे हैं तो कैसे बोला कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वो डरे भारत? चुनाव से पहले आप क्यों ऐसा बयान दिए? इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक है। तो आज अगर जम्मू कश्मीर हो रहा है बढ़िया से, अगर मणिशंकर अय्यर का कुंडली निकालिएगा तो भी कश्मीर का लिंक निकलेगा इनसे भी। अच्छा, बिल्कुल निकलेगा। सिक्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। अच्छा, कश्मीर से हो क्या आप लोग? हैं, क्या नाम है? दानिश। और इनका? बाबर। आपको मालूम है कश्मीर में आतंकवादी हमले हैं?
सीन नहीं पता वहाँ का? आपके रिश्तेदार घर वाले तो रहते होंगे ना? हाँ बल उनसे कोई बात नहीं होती इस बारे में, भाई से पूछ लो, देखेंगे क्या बोलेगा। भाई तो बता ही रहे हैं, आपको क्या लगता है जो कश्मीर में भी हमले हो रहे हैं? सीन ही नहीं, हमने खुद सुना कटरा में हो गया लास्ट टाइम। वोट नहीं डाला आपने? नहीं, हम नहीं डालते हैं। वोट नहीं डालते आप? देखिए यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। मैंने पहले भी बोला कि वोटर हो करके आप वोट नहीं डालते। कहाँ से कहाँ डाल- आप दिल्ली में बताओ वोट भाई, कहाँ आप डालोगे? क्यों रहो दिल्ली में? लोकतंत्र का, मैं भी तो पटना रहता था, मेरा गांव वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर था, तो मैं गया वोट डालने की नहीं गया। आप नहीं जा रहे हो यार। अब आप देखो इनकी, नहीं डालेंगे तब भी तो ये चीज़ें हो रही हैं। ये लोग भी जिम्मेदार हैं। कश्मीर के ऐसे होने का ये लोग भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, जब तक आप स्वतंत्र रूप से वोट नहीं करोगे, किसी पार्टी की मजबूत सरकार नहीं बनाओगे, पूर्ण राज्य नहीं बना है जम्मू कश्मीर अभी तक, तो ऐसे हमले होते रहेंगे। आप नहीं चाहते कश्मीर सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे? जैसे आप तो वहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको तो स्पेशली चाहिए। हाँ सुरक्षित रहे। तो भाजपा सुरक्षित करेगी? भाजपा सही है भाई, बीजेपी सही है ना भाई? मन से नहीं बोल रहे हैं। मन से बोल रहा हूँ। आपको कैसे पता मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ? वोट डालने क्यों नहीं गए फिर अगर सही बोल रहे दिल्ली में तो वोट करने कहाँ से जाएंगे? हैं? ये भी तो गए हैं पटना। ये हमारा काम है भाई, हम नहीं जा सकते। इनका यही काम है भाई, यही जा सकते। आपने दिया था? मैं वोट नहीं देता किसी को भी। क्यों? रंडी कैसे अपना देता ही नहीं वोट। सब कुत्ते इंसान किसी को वोट देते, देख लो भाई, मैं देता नहीं। सब कुत्ते इंसान, इतनी बड़ी बात मतलब समझ नहीं आई क्यों? माँ चूदी बड़ी भारत की पहले सी भाई, कैसी बातें कर रहे हो? आप अपने देश को गाली दे रहे हैं जिस देश में रह रहे हैं। देश में रहता हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, कोई देता घर पे आके? तो छोड़ दीजिए ना, अगर आपको इतनी दिक्कत है भारत में, भारत को इतना बड़ा आप शब्द बोल रहे हैं कि ये हो पड़ा है भारत का, शर्म है थोड़ी बहुत आपके अंदर? शर्म है तभी तो रहता हूँ भाई। शर्म तो नहीं है तभी आप गाली दे रहे हैं। जिस भारत में रहते हैं उस भारत को आप गाली दे रहे हैं। भाई उनसे बात करो। मतलब गाली क्यों दी आपने? इतनी नफरत क्यों आखिर? नफरत है भाई, है भाई है। तो छोड़ दीजिए ना देश को। देश छोड़ के कहाँ जाऊँगा बताओ? तुम दे दो पैसे, मैं देश छोड़ दूँ। आपके पास ऑप्शन भी नहीं है जाने का और गाली भी भारत को देनी है, ऐसा क्यों? मैंने किसी को भारत को गाली दी है? बिल्कुल गाली दी है और रिकॉर्डेड है सर कैमरा में। करो भाई, तुम मुझसे पूछो यार। अपना फ्रस्ट्रेशन आप देश पर मत निकालिए। आप नेताओं को गाली दे सकते हैं लेकिन प्लीज भारत को गाली मत दीजिएगा। ये मेरी क्या लगता है भैया, ऐसे लोग भारत को गाली दे जाते हैं खुलेआम? एक्चुअली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जिस थाली में खाते उसमें छेद करने की आदत होती है। चाहे आप आज़म खान को ले लीजिए, आज़म खान ने भी भारत माता को डायन कहा था। बकरुद्दीन साहब भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर यही लोग कहते हैं तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है, फिर यही लोग फायदा उठाते हैं। सर यही तो इनका दोगली मानसिकता का वो है, डबल स्टैंडर्ड है ये, जिसे देश की जनता बहुत बखूबी से समझती है। तभी जिस पार्टी ने 60 साल देश में शासन किया आज 99 सीट पर आकर के खुश हो रही है। जिन्होंने पूर्ण बहुमतों की सरकार चलाई आज 99 सीट भी 28 पार्टियों के समर्थन पर जाकर के तब मिल रही है। तो ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या कह सकते हैं। अच्छा, कश्मीर में तीसरी बार हमला हुआ है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और मरने वाले हर आतंकवादी का धर्म होता है। हाँ, तो अब आप इसे समझ सकते हैं। पहली चीज़, ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं बिना लोकल सपोर्ट के नहीं होती हैं। जब तक भारत की सरकार इन स्लीपर सेल्स को ख़त्म नहीं करती है तब तक इस तरीके की छोटी-मोटी घटनाएं होती ही रहेंगी। और इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है और संविधान में संशोधन की आवश्यकता है कि जेल में बंद व्यक्ति अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है, परंतु जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। संविधान में बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन वो लोग तो कहते हैं ना कि संविधान को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, भाजपा करना चाहती है। अरे सर, उन्होंने तो संविधान की हत्या की है। 100 से ज़्यादा बार उन्होंने खुद ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है। एक चीज़ बताइए, जब संविधान 1950 में बना था तो उसमें यूसीसी के लिए था ना, क्यों नहीं किया लागू? आर्टिकल 25 कौन लेकर के आया? वो लोग तो विरोध करते हैं ना, वो लागू कहाँ करेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आर्टिकल 25 लागू उन्होंने किया, संविधान की हत्या की उन्होंने। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन में पलटने का कार्य किया। मुस्लिम वक्फ बोर्ड किसने बनाया? अल्पसंख्यक मंत्रालय की जरूरत क्या थी जब देश में सभी नागरिक समान हैं? तो ये देश को बांटने के लिए ही तो किया। पहले धर्म के नाम पे, अब जातियों के नाम पर, जिसकी जितनी
आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के ना। धर्म की लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की आपने कह रहे हैं, उसके बाद भी लगातार कंटिन्यूसली कांग्रेस को सपोर्ट किया देश ने सपोर्ट किया। आप एक चीज़ बताइए, समय के अनुसार सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आज देश को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है, यूसीसी की आवश्यकता है, सीए की आवश्यकता है, जैसे सीए लागू हो गया है, एनसीआर की आवश्यकता है, एनपीआर की आवश्यकता है। आवश्यकता तो सर बहुत चीज़ों की है, लेकिन भरोसा किस पे कि ये इंसान करेगा? अभी देखिए गठबंधन की सरकार है, पूर्ण बहुमत है नहीं भाजपा के पास। सर गठबंधन की सरकार पिछले 10 सालों भी चली है, इसलिए ये मत कहिए, क्योंकि एनडीए की ही सरकार थी। एनडीए के जो अन्य दल थे उनके भी मंत्री भारत सरकार में थे, तो इसलिए ये ना कहा जाए कि अभी गठबंधन की सरकार है, इससे पूर्व में गठबंधन की सरकार नहीं थी। तो गठबंधन की सरकार पहले भी चल रही थी और गठबंधन की सरकार निरंतर चलती रहेगी अगले 5 वर्ष तक भी। आप एक चीज़ बताइए सीधा सा, आप जो कहते हैं कि आतंकवादी घटनाओं के लिए कहते थे और कहते किस पे भरोसा किया जाए, आप उस व्यक्ति पे भरोसा कीजिए ना जिसने कहा था कि 370 हटाएंगे, हटाया। उस व्यक्ति पे भरोसा कीजिए ना जिसने नॉर्थ ईस्ट के बोडोल हटने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि आज भी लगातार 3 बार हमले हो चुके हैं? सर पिछले 3 दिनों में जो 3 हमले हुए, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है और आतंकवादी संगठनों की बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। वो आगे बदला कब लिया जाएगा? बदला सर बता के नहीं लिया जाएगा ऐसे कैमरे पे। मतलब बदला लिया जाएगा, इतना श्योर है? श्योर है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी, बता के नहीं की थी। एयर स्ट्राइक की थी, बता के नहीं की थी। तो इसका बदला भी लिया जाएगा, बता के नहीं किया जाएगा। जगह भी हम चूज़ करेंगे, समय भी हम चूज़ करेंगे, दोनों चीज़ हम चूज़ करेंगे और बदला कैसे लेना है वो भी हम ही बताएंगे। अभी तक जितने भी बदले लिए हैं उससे खतरनाक होगा या कैसा होगा? उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। जो जैसे अभी ऑल आइज और राफा का एक ट्रेंड चल रहा था ना 2 दिन के लिए, तो फिर ऐसे ही ऑल आइज ऑन पीओके भी करेगा, देखिएगा। करेगा, बदला लिया जाएगा सर, आपको भी लगता है? और डेफिनेटली बदला लिया होगा, वो जाएगा। बदलाव के लिए होगा, बिल्कुल ध्यान डेफिनेटली होगा बदला। और आज जम्मू कश्मीर ये भरोसा आपको सेना पर है या भाजपा सरकार पर है? रखिए। सर दोनों पे है, सर, दोनों पे दोनों है, पे दोनों पे है। क्योंकि सेना को जितनी छूट दी गई है इस सरकार के माध्यम से, इससे पूर्व में नहीं दी गई है। नहीं तो इससे पूर्व में डोजियर सौंपे जाते थे, डोजियर सौंपे जाते थे, एविडेंस दिए जाते थे, परंतु एक्शन नहीं होता था। इस सरकार में डोजियर नहीं दिए जाते हैं, एक्शन होता है। ये बताइए, ये आतंकी हमले तब हैं जब तीसरी बार मोदी सरकार अस्तित्व में है। अगर बाई निजांस कांग्रेस पार्टी जीत जाती या गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तब क्या लगता आपको कि कश्मीर का हाल क्या होता? कश्मीर का तो छोड़िए सर, देश का हाल बुरा हो जाता। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, जब तक वोटों की काउंटिंग नहीं हुई थी तब तक दिल्ली शांत थी, सीए का विरोध होने के बावजूद शांत थी। जैसे ही वोटों की काउंटिंग समाप्त हुई, केजरीवाल महोदय ने शपथ ग्रहण किया, उसके नेक्स्ट डे से ही दिल्ली में दंगों की आग लग गई थी। क्यों? जब तक वोटों की काउंटिंग नहीं हुई थी तब तक कुछ लोगों को ये था कि देश में दिल्ली में भाजपा की सरकार आ सकती है, तो वो एक खौफ था कि अगर सरकार आएगी, अगर कुछ भी इधर से उधर किया तो टिट फॉर टैट होगा। लेकिन जब जैसे ही उन्हें पता लगा कि नहीं जी, ये टिट फॉर टैट वाला तो है ही नहीं, ये तो ए फॉर बट वाला भी नहीं है, तो देखा आपने दिल्ली कैसे जली। ठीक है, अपना एग्जाम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, जैसे अभी हमले हो रहे हैं उसको मद्देनजर केंद्र सरकार अयोध्या को लेकर बड़ी सतर्क हो गई है। वहाँ राम मंदिर को सुरक्षित करना चाहती है, अयोध्या को सुरक्षित करना चाहती है। एनएसजी हब वहाँ बनाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए पिछले सर, उसका एक 10 कारण है। सुन लीजिए वायनाड से जब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी का एक ऐड चल रहा था जिसमें राम मंदिर को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा था और उसके ऊपर में गुंबद बनाते हुए दिखाया जा रहा था एज ए मस्जिद। तो कारण है, इनकी मानसिकता और इनकी नीयत और नीति देश की जनता ने देखी है, तो ये कुछ भी करा सकते हैं हारने के बाद। इन्होंने कराया है सर, कांग्रेस ने इस तरीके की हरकतें की हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी की मौत के बाद में सिंपैथी कार्ड खेल करके 404 सीटें लेकर के आए थे। ये वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सिखों का कत्लेआम कराया है इन्होंने। महात्मा गांधी की हत्या के बाद चितपावन ब्राह्मणों को जला करके मारा है इन्होंने महाराष्ट्र में। ये कुछ भी करा सकते हैं।
इसलिए ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल है। आपातकाल लगा करके इन्होंने देश के संविधान के साथ और देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, तो आप समझ सकते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने मुर्दों के कफन नहीं छोड़े, ताबूत घोटाला तक जिन्होंने कर दिया, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? ये अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सवाल नहीं खड़ा होता मन में कि जिस अयोध्या ने बीजेपी को ठुकराया, केंद्र सरकार को ठुकराया, वही केंद्र सरकार अयोध्या को इतना मजबूत कर देना चाहती है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। मैं इस पे आप एक चीज़, पहली चीज़ अयोध्या ने नहीं ठुकराया। मैं आपको इस पर करेक्शन करना चाहूँगा। जो मीडिया के अंदर में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। अरे सर, आप अगर पत्रकार हैं तो आप ये सर्च कीजिए उस सीट का नाम क्या है। फैज़ाबाद है। तो आप फैज़ाबाद की बात कीजिए ना। क्या सिर्फ और सिर्फ आप अयोध्या कैंट विधानसभा को या अयोध्या विधानसभा को आप एकमात्र बदनाम करने की साजिश नहीं लगती है आपको? अगर यही है, अगर ठुकराया है तो 5 लाख से ज़्यादा वोट भी तो मिले हैं। वो कहाँ से, वो ठुकराया हुआ कैसे मान लें हम? क्या उन 5 लाख लोगों का जिन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोट दिए, उन मतदाताओं का अपमान नहीं है? उन राम भक्तों का अपमान नहीं है? लेकिन आपने कहावत सुनी है कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को अंधा कर देती है। परंतु उस मछली को ही निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन तालाब, सर समय, थोड़ा सा समय लगता है। अगर किसी उंगली में कैंसर हो जाए तो उस उंगली को काट करके ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, वो ट्रीटमेंट भी होगा। जो अयोध्या में आप कह रहे हैं, आपके हिसाब से दोगले किस्म के लोग हैं, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। दोगले किस्म के लोग तो मैंने नहीं कहा, ये मीडिया कह रही है। मैं किसी पे और किसी के विवेक पर प्रश्न उठाने वाला होता कौन हूँ? वहाँ जो भाजपा हारी फैजाबाद से, वहाँ पर वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट थे लल्लू सिंह जी, उनकी कुछ गलतियों से हारे, 54,000 वोटों से हारे हैं। तो आपको याद होगा राहुल गांधी जी पिछली बार 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हारे थे अमेठी से। राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ लें। सही कर रहे हैं एनर्जी हब बना के केंद्र सरकार? सही कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कुछ लालच दे करके वहाँ के लोगों का वोट लिया है, तो ये कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एनएसजी हब बनाया है, वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी इन लोगों को जो थोड़ी बहुत लोगों को लगा है, गलतफहमी हो गया है कि अगर अयोध्या हो गया, काशी मथुरा को इन्होंने रोक दिया है, तो वो गलतफहमी में है। सारे कुछ वापस आएंगे धीरे धीरे। और ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और भारत की जनता ने लालच में वोट कर दिया है विपक्ष को, और थोड़ा सा वोट कर दिया, 40 से 99 पे पहुँच गया। तो अभी देखिए जम्मू कश्मीर का क्या हालत है। ठीक है, इसका जिम्मेदार भारत की जनता है। भारत की जनता ने भाजपा को कमजोर किया है, तो भारत की जनता ज़्यादा मिली इसलिए कश्मीर में हमले हो रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली है, यही बात, यही चीज़ें हैं। क्योंकि अभी तो बताया ना बड़े भाई ने कि कांग्रेस ने वोट के लिए क्या क्या नहीं करवा दिया है। पर्सनल चीज़ें ला करके, धर्मनिरपेक्ष वर्ड ला करके डाल दिए संविधान में। उसके बाद फिर MPL लाए, फिर उसके बाद बोर्ड लाए, फिर जो है नया चीज़ करने लगे। तो ये सब चीज़ एक तरफ का काम करवा रहे हैं। तभी एक तरफ से टैक्स लिया जा रहा है, एक तरफ से सब्सिडी दिया जा रहा है। और ये जो टारगेट होते हैं, ये हमेशा हिंदू पे होते हैं। स्पष्ट बात है, ये हिंदू के शोभा यात्रा पे हमेशा टैक्स ये होते हैं। अमरनाथ यात्रा पे भी हुआ करता था, वैष्णो देवी यात्रा पे आज हो रहा है। ठीक है, और ये जो टुच्चे बॉलीवुड के नगण्य गैंग हैं, इनको तो बहुत बढ़िया से उनको रफ़ा पे आता है, ऑल आइज ऑन रफ़ा। अभी इनको ऑल आइज ऑन जम्मू कश्मीर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्यों नहीं दिख रहा है? आप जिनको टुच्चे मुच्चे गैंग बोल रहे हैं, वो अब क्यों शांत है? बड़े ट्वीट करते हैं वो, अगर कुछ ऐसे घटना होती है। दरअसल बात ये है कि अगर उनके बाप दादा बॉलीवुड में नहीं रहते, तो वो सब अभी पानी पूरी और भेलपूरी बेचते दिखते आपको यहाँ पे दिल्ली पे। बिल्कुल, क्या कला है सोनाक्षी सिन्हा, अनन्या पांडे में, बताइए तो जरा। रिमिक्स में तो उल्टे पुल्टे कुछ बोल देता है। क्या कला है? और ये जितने ये खान पठान गैंग से लेकर के जितने भी बॉलीवुड में गैंग है, कोई भी है, चाहे सन्नी देओल रहे, बॉबी देओल रहे, कि कोई रहे, सबका अस्तित्व खराब होगा। और पवन सिंह क्या किए? पवन सिंह भी तो बिहार में वही किए। खान गैंग तो शपथ ग्रहण समारोह में भी नजर आए थे। कौन? मजबूरी है। क्या कहा था एक बार शाहरुख खान ने कि हम तीनों को, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को एक साथ किसी का हैसियत नहीं है कि लाए। अंबानी जी तीनों को नचवाए एक के स्टेज पे। तो इन लोगों का दुर्भाग्य है। और इन लोगों का शपथ समारोह में आने की क्या मजबूरी है? शपथ समारोह में आने की मजबूरी उनको पता है, ये पर्सनल बात है। हाँ ठीक है, उसके बाद जो है ना, भाजपा सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगी, फिर से पुनः करेगी। और जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी बैठे हुए हैं घुस करके, सारा का हिसाब होगा। ठीक है, तो गलतफहमी न रहे। बदला नहीं लिया गया तो जनता क्या लगता है भाजपा को गालियां देगी? फिर जनता भाजपा को गालियां नहीं देगी। जनता भाजपा को गालियां देती तो 240 सीट लाई है भाजपा, आज भी लाई है।
और हो सकता है कि एक दो मुद्दे पे भाजपा पीछे रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में भाजपा उन सब मुद्दों पे भी वापसी करेगी और 400 पार, हमको लगता है कि अगले बार 400 पार बिल्कुल करेगी।